जय हिंद दोस्तों। YouTube के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म E2 के जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान की श्रृंखला का आगाज करेंगे, जिसमें सबसे पहले जीव विज्ञान को पढ़ेंगे। दोस्तों, चूँकि आप लोग को पता है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में रेलवे से लेकर BPSC एवं अन्य सभी परीक्षाओं में विज्ञान का प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं और उसमें से भी जीव विज्ञान का प्रश्न सर्वाधिक मात्रा में रहता है। इसलिए मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो लुसेंट पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला चल रहा है, यह एक रिवीजन मोड में बनाया जा रहा है, ताकि कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन करके सफलता प्राप्त कर सकें। आगे समय बीतने के साथ कॉन्सेप्चुअल एवं बेसिक लेवल से भी कार्यक्रम चलाने की योजना है। तो फिलहाल मेरे साथ बने रहें और अधिक से अधिक रिवीजन करें, ताकि ये सारी फैक्ट्स, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में बनी रहे, छपी रहे और परीक्षा में हम बेहतर प्रदर्शन करके सफलता हासिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में सबसे पहले जीव विज्ञान का जो परिचय है उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो है कि जीव विज्ञान की जो शाखाएं रही है, पहले तो जीव विज्ञान का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी जो शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है जीवधारियों का वर्गीकरण और जीवधारियों के वर्गीकरण का जो प्रणाली रहा है और जीवों के नामकरण की जो द्विनाम पद्धति रही है वो क्या है, कैसे की जाती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है पढ़ेंगे कि कुछ जीवधारियों का जो वैज्ञानिक नाम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे। परिचय में है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। बायोलॉजी वह विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में बायो का अर्थ होता है जीवन अर्थात लाइफ, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन अर्थात स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेवरेनर्स ने किया था 1801 ईस्वी में। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क जो कि फ्रांस का था और ट्रेवरेनर्स जो कि जर्मनी था नामक दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था 1801 ईस्वी में। आगे है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। यानी जीव विज्ञान को कई क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इनकी कुछ शाखाएं इस प्रकार हैं कि एपीकल्चर में जो है मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी है। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंडोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी के अंतर्गत जो है कि सर्पों का अध्ययन किया जाता है। तो इन सारे को एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो इस बार इधर से करेंगे, यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन
फाइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन जो है कि एंथोलॉजी के अंतर्गत होता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत होता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मछलियों का अध्ययन होता है इक्थियोलॉजी में। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंटोलॉजी कहलाता है। सर्पों का अध्ययन जो है कि ऑफ्थियोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रकार और आगे बढ़ेंगे। आगे है इक्थियोलॉजी के अंतर्गत जो है मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंटोलॉजी के अंतर्गत जो है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन होता है। ऑफ्थियोलॉजी के अंतर्गत जो है सर्पों का अध्ययन होता है। सौरोलॉजी के अंतर्गत जो है छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन के बारे में अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के में जो है कि उद्यान का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, यानी हॉर्टिकल्चर जो एक उद्यान विज्ञान का अध्ययन है। फ्लोरिकल्चर के में जो है कि फूलों का अध्ययन, फूलों की खेती की जाती है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती की जाती है। तो इस प्रकार एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, इसको फिर से रिवीजन करेंगे। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। उद्यान विज्ञान का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी के अंतर्गत होता है। सर्पों का अध्ययन ऑफ्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंटोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रकार रिवीजन कर चुके हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ था। उन्होंने यानी अरस्तु ने ही सर्वप्रथम पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक भी यानी फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही कहते हैं। यानी जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु हैं। आगे है जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया था, एक जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। आगे है कि लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में लिनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में यानी पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण की जो प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। किनको? लिनियस को। यानी अरस्तु जिसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, अरस्तु ने समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया, जंतु समूह और वनस्पति समूह। उसी प्रकार उसी के तर्ज पर लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में विभाजित किया। पहला है पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। और लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? लिनियस की पुस्तक है। आगे है जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी परंपरागत जो द्विजगत प्रणाली चल रही थी
जिसमें पादप और जंतु दो वर्ग था, का आस्थान अंततः व्हिटकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत यानी किंगडम में वर्गीकृत किया गया। पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, कवक और पांचवा है एनिमल यानी जंतु। यानी जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? व्हिटकर ने किया। यानी परंपरागत जो द्विजगत वर्गीकरण चल रहा था, जिसमें एक जंतु एक वनस्पति जगत था, का स्थान पे जो है कि व्हिटकर ने सन 1969 ईस्वी में 5 जगत प्रणाली शुरू किया। इसके अनुसार समस्त जीव जो है उनको 5 जगत में विभाजित किया। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। व्हिटकर ने जो 5 जगत प्रणाली विकसित किया, उसमें पहला जो मोनेरा है, तो मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं, अर्थात मोनेरा के ही भाग हैं। प्रोकैरियोटिक जीव यानी कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव यानी जिसकी कोशिका ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं, उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव कहते हैं। तो मोनेरा जो है, मोनेरा जगत में, इस जगत में सभी प्रकार के जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया को रखा गया है। तंतु में जीवाणु भी मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। प्रोटिस्टा, दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच यूग्लिना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित और एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। यानी पहला तो मोनेरा पढ़े हैं, क्योंकि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए गए हैं। जबकि प्रोटिस्टा जगत में जो है कि विविध प्रकार के एक कोशिकीय जीव, प्रायः जलीय जीव यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में आते हैं। यूग्लिना जो है वो पादप, ना तो पादप है और ना ही जंतु है, इन दोनों के बीच की कड़ी है। और पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना जो है कि यूग्लिना प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही आते हैं। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। कौन? यूग्लिना जो है सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित हो जाते हैं एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित हो जाते हैं। मतलब ये जब प्रकाश उपस्थित रहते हैं तो ये खुद से अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन जब प्रकाश के अभाव में रहते हैं तो दूसरे पर ये निर्भर हो जाते हैं। इस के अंतर्गत यानी प्रोटिस्टा के अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। अगला टॉपिक है पादप, प्लैनेट। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन, बहुकोशिकीय एवं प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं, अर्थात पादप के ही अंग हैं। यानी पादप के अंतर्गत जो है कि प्रायः सभी रंगीन, बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं, जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं, यानी पादप जगत के ही अंग हैं। चौथा है वर्गीकरण का जो व्हिटकर ने अपनाया, चौथा है कवक यानी फंगी। यानी इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं। किसके अंतर्गत? कवक के अंतर्गत, जिसमें अवशोषण के द्वारा पोषण होता है।
ये सभी इतर पोषित हैं, यानी दूसरे अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, कवक के ग्रुप में। ये परजीवों ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, यानी कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। एक काइटिन एक जटिल शर्करा होती है। अगला है जंतु, एनिमल। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, ये सभी जीव इसी जगत के अंतर्गत आते हैं, यानी जंतु जगत के अंतर्गत ही आते हैं। यानी जंतु जगत के अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति यानी स्पीशीज है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति यानी स्पीशीज। आगे है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। ये द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो 1753 ईस्वी में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है, अभी थोड़ी देर हम लोग पहले पढ़े हैं कि वर्गीकी का पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। लीनियस को ही जो है कि ये द्विनाम पद्धति इसने ही प्रचलित किया। 1753 ईस्वी में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का पिता यानी जन्मदाता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है लीनियस को कहा जाता है, ने जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया? लीनियस ने। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम जो है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनेगा। पहला शब्द में वंश का नाम उल्लिखित होगा यानी जेनेटिक नेम होगा, तथा दूसरा शब्द जाति का नाम यानी स्पीशीज नेम लिखा जाएगा। वंश और जाति नामों के बाद उस वर्गीकीविद यानी जो वैज्ञानिक है जिसने इसका नाम लिखा था पहली बार, जिसने सबसे पहले उस जाति को देखा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया, उसका नाम होगा। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लीन है। जैसे कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस लीन। तो होमो सेपियंस लीन, इसमें वास्तव में जो कि होमो जो है उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लीन जो है वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा। आगे है कुछ जीवधारियों का जो है कि वैज्ञानिक नाम इस प्रकार है, तो इसको पढ़ेंगे। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना ट्रिग्रीना है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम जो है फैलिस डोमेस्टिका है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलिडीज है। गाय का वैज्ञानिक नाम जो है बॉस इंडिकस है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजिफेरा इंडिका है। और धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजस टाइवा है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम है। चना का वैज्ञानिक नाम जो है कि साइसर एरेस्टिनम है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। यानी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम है। चना का वैज्ञानिक नाम साइसर एरेस्टिनम है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। तो इसको एक बार फिर से रिवीजन करेंगे।
इधर से पढ़ेंगे, यानी ब्रेसिका कैम्पेस्टिस वैज्ञानिक नाम है सरसों का, साइसर एलेस्टिनम वैज्ञानिक नाम है चना का, पायसम सटाइबम वैज्ञानिक नाम है मटर का, ट्रिटिका मेस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, ओराइजा सटाइबा धान का वैज्ञानिक नाम है, मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, मस्का डोमेस्टिका मक्खी का वैज्ञानिक नाम है, बास इंडिकस जो है गाय का वैज्ञानिक नाम है। और आगे है कि कैनिस फैमिलियरी जो है कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है, फैलिज डोमेस्टिका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है, राना ट्रिग्रिना जो है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम है, होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो इस प्रकार एक ओवरऑल फिर से रिवीजन करेंगे ताकि जो भी फैक्ट्स है वो हमारे दिमाग में फिर से रिकॉल हो जाए। तो इसको तेजी से रिवीजन करेंगे। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन इन लाइफ, और लॉगोस का अर्थ होता है अध्ययन स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क फ्रांस का था एवं ट्रेबनेरस जर्मनी का था नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं: एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सीरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंडोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर काष्टिफेरों का संवर्धन, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। जीव विज्ञान शब्द का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के बारे में विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी यानी फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। जीवधारियों को वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो भाग समूह में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लिनियस ने भी अपने पुस्तक सिस्टमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो समूहों यानी पादप जगत एवं जंतु जगत में विभाजित किया। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें यानी कि लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत यानी किंगडम विभाजित किया गया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। पहला है मोनेरा। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कियोबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। न्यूतंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं, यानी मोनेरा के ही भाग हैं। प्रोटिस्टा। इस जगत में विविध प्रकार की कोशिकीय एवं प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलीना इस जगत यानी प्रोटिस्टा जगत में ही आते हैं। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करते हैं: सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। ये साधारणतः प्रोटोजोआ में आते हैं। कौन? प्रोटिस्टा। पादप। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय एवं प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज पौधे इसी जगत यानी पादप जगत के ही अंग है। कवक। इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषित होते हैं। ये परजीवी तथा अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन यानी कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। जंतु। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसको मेटोजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत यानी जंतु जगत के ही अंग है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति यानी स्पीशीज है। जीवों के नामकरण की 2 नाम पद्धति। 1753 ईस्वी में कैरोनस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकरण का जन्मदाता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ने जीवों के वर्गीकरण की 2 नाम पद्धति को प्रचलित किया है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश का नाम यानी जेनेटिक नेम तथा दूसरा शब्द जाति का नाम यानी स्पीशीज नेम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत यानी वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले
वर्तमान नाम प्रदान किया था। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस यानी होमो सेपियंस लीन है। वास्तव में होमो जो है कि उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। लीन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है कि इस सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा था। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम इस प्रकार है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मेढक का राना टिग्रिना है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम जो फेलिस डोमेस्टिका है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलिडीज है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजिफेरा इंडिका है। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजस टाइवा है। विज्ञान का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबम है। मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइबम है। चना का वैज्ञानिक नाम सासेरा एस्टिनम है। और सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कैम्पेस्टिस है। इस प्रकार इस टॉपिक से के सारे फैक्ट्स, सारी कॉन्सेप्ट ख़त्म होते हैं। तो फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।